ओ बनु मैया जो है ना जी, ये तो हजरत अली हसन हुसैन के साथियों की जूतियों में भी बैठ जाए ना, वैसे मैं तो कभी ना बैठे तुम लोग तो क्या भी बात नहीं, तो मैं अपनी जूतियां देना पड़ते हैं गुस्ताखो। तुसी सारे मौला ली थे लंदन करवाइया ने तो उसे नेड़ लगने देंगे। बनु उमैया को अली से कीना था, रसूलुल्लाह से कीना था, इनको हजरत क्यों कीना था? क्योंकि बनु उमैया की कुरैश की सल्तनत इन दो बस्तियों में तोड़ दी। जी मेरा दादा पोता है वो और मैं एक दादा की औलाद है, यानी एक दादा की औलाद होना ये खानदान एक होने की अलामत है। नबी मुबारक सल्लल्लाहु नबी पाक के वालिद गिरामी आपका नाम है सैयदना अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल्ला के वालिद नबी पाक के दादा इनका नाम है अब्दुल मुतलिब, अब्दुल मुतलिब के अब्बू और नबी पाक के परदादा इनका नाम है हाशिम, हाशिम के अब्बू और नबी पाक के दादा इनका नाम है अब्द मनाफ। हजरत अमीर मुआविया इनके वालिद का नाम है अबू सुफियान, अबू सुफियान के वालिद का नाम है हर्ब, हर्ब के वालिद का नाम है अब्द शम्स उमैया, उमैया के वालिद का नाम है अब्द शम्स और अब्द शम्स के वालिद का नाम अब्द मनाफ है। हजरत उस्मान गनी वालिद का नाम है अफान, अफान के वालिद का नाम है आस, आस के वालिद का नाम है उमैया, उमैया के वालिद का नाम है अब्द शम्स और अब्द शम्स के वालिद का नाम है अब्द मनाफ। सैयदना अली अल मुर्तज़ा वालिद गिरामी का नाम खाजा अबू तालिब, अबू तालिब के वालिद का नाम उनका अब्दुल मुतलिब, अब्दुल मुतलिब के वालिद का नाम उनका हाशिम, हाशिम के वालिद का नाम उनका अब्द मनाफ। नतीजा क्या निकला कि अब्द मनाफ वो बुजुर्ग है जो नबी पाक के भी दादा का दादा, जनाब अली के भी दादा का दादा, जनाब उस्मान के भी दादा का दादा और अमीर मुआविया के भी दादा का दादा। जब दादा एक है तो पता ये लगा कि टहनी एक है, फूल चार है और वो चार फूल कौन है? टहनी को अब्द मनाफ कहते हैं और फूल कौन है? एक को अल्लाह के नबी कहते हैं, एक को उस्मान गनी कहते हैं, तीसरे को जनाब अली कहते हैं, तो चौथे को अमीर मुआविया कातिब वही कहते हैं। तो ऐसा कोई मामला नहीं कि खानदानी तौर पर मामला बंटवारा हो। हमारे यहाँ देखिए अगर रिश्ता हम करना चाहें तो कहने वाला को बंदा भाई रिश्ता यहाँ पर करना, रिश्ता वहां करना। क्यों? तो उस खानदान के साथ हमारी पुरानी रिश्तेदारी है, यानी जहां पर नस्ल दर नस्ल रिश्ता चलते हो और कोई एक दो दिन नहीं, यहाँ पर 180 साल तक जिस खानदान में मुसलसल रिश्तेदारी चली है वो खानदान कौन से? खानदान बनु उमैया भी है और खानदान बनु हाशिम भी है। लेकिन कुछ मुहक्किकीन ऐसे पैदा हुए, यानी जनाब जनाब उमैया और जनाब हाशिम ये दोनों जब पैदा में जुड़वा थे, इनकी कमर आपस में जुड़ी हुई थी, तो उस दौर के मुताबिक इनका ऑपरेशन तलवार के जरिए इन दोनों को जुदा किया गया। जो तलवार बचपन से चली थी वही तलवार फिर बदर में चली, उहद में चली, खंदक में चली, तबूक में चली। जी वही तलवार तो थी जो फतह मक्का के मौके पर चली, यही तलवार थी जो करबला में चली। हमारे यहाँ चुके मुहक्किक होने की सबसे बड़ी सनद ये है कि नाक पर ऐनक का शीशा बहुत मोटा हो और बंदा सबसे गंजा हो और जितनी सफाई से झूठ बोले उतना बड़ा मुहक्किक है, उतना बड़ा। भाई दुनिया में कभी आपने ऐसा हादसा कहीं देखा, पढ़ा या सुना कि एक ही वक्त में एक खातून के बदन से दो बच्चे पैदा हुए, एक उसका एक चचा था दूसरा भतीजा था? जी भाई कभी ऐसा कोई हादसा कि एक ही वक्त में एक खातून के बदन से दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए, एक चचा था दूसरा? ऐसा कोई मलंगों के यहाँ होता हो, निकाह वालों के यहाँ ऐसा हादसा कभी पेश किया है? अब इससे बड़ा अलविया क्या होगा कि बुक से अमीर मुआविया में नौजुबिल्लाह हमारे मौरखीन इस बात को लिखा, जबकि उमैया कौन है? भतीजा है, अब्द शम्स कौन है? चचा है। यानी एक ही वक्त में एक ही मां के बदन से जुड़वा बच्चा पैदा हुए, एक चचा दूसरा भतीजा। इस वक्त क्या कहेंगे सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि हाशिम और उमैया जुड़वा पैदा हुए। हाशिम और अब्द शम्स ये तो भाई हैं, उमैया तो अब्द शम्स का बेटा है, हाशिम का भतीजा है। फिर रिश्ता देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक 11 चचा है, कितने भाई? सबसे बड़ा चचा पैगंबर का उनका नाम हारिस है, क्या नाम भाई? हारिस। इसी हारिस का बेटा है, नाम उसका रबिया है और ये रबिया गवर्नर रहा हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौर में, यानी बंदा हाशमी और गवर्नर उमैया खानदान के खानदान में। इसी रबिया जो है इसके बेटे का नाम है अब्बास, अब्बास का बेटा तो उसका नाम है अब्दुर्रहमान और ये अब्दुर्रहमान बिन अब्बास बिन रबिया बिन हारिस बिन अब्दुल मुतलिब, इसकी कब्र आज भी मौजूद है धन की धरती पर दरबार बहु सुल्तान के बिल्कुल करीब। इसी अब्दुर्रहमान की जो घरवाली है उसका नाम जुवैरिया है और ये जुवैरिया ज़ियाद की बेटी है, अबू सुफियान की पोती है, अमीर मुआविया की भतीजी है। और शादी कब हुई इसकी? वाक़या करबला के बाद जाके, यानी उन शादी करने वालों को पता नहीं लगा क्या हमारा मामला क्या है, लेकिन जब कुरान के मलंग को पता लगा मामला गड़बड़ है, खानदान की बनती कोई थी। नबी पाक 11 चचा कितने भाई? कितने? उन्हीं चचाओं में एक का नाम है सैयदना अब्बास जो नबी के भी चचा है, अली के भी चचा है। इसी अब्बास का बेटा है तो नाम उसका उबैदुल्लाह है, उबैदुल्लाह की बेटी है तो नाम उसका लुबाबा है जो नबी पाक के चचा की पोती है। और इस लुबाबा का निकाह वो जनाब अमीर मुआविया के चचा मरवान के बेटे के साथ हुआ है। अब यहाँ पर महबूब पैदा कर 11 चचा, इन 11 चचाओं में से 4 का निकाह अमीर मुआविया के खानदान में हुआ। नबी पाक की 6 फूफियां सफिया, बैज़ा, उमैमा तीनों का निकाह इसी खानदान में हुआ। नबी पाक के 11 निकाह, 4 बीवियों का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। नबी पाक की 4 बेटियां उनमें ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम तीनों का निकाह इसी खानदान के साथ है। नबी पाक के 3 दामाद उनमें लुकैत बिन रबी, उस्मान गनी 2 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। नबी पाक के दौर में 17 अफराद लिखना पढ़ना जानते थे, 7 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। जंगे उहद में 70 अफराद शहीद हुए, 14 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। हिजरत हबशा करने वाले 100 में 14 सहाबा और 114 में से 17 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। नबी पाक ने अपने दौर में फर्स्ट इस्लामिक स्टेट पहली रियासत मदीना में 36 गवर्नर बनाए। अल्लाह के नबी ने उन 36 गवर्नरों में 26 का ताल्लुक 27 का ताल्लुक एक खानदान के साथ था और एक ही खानदान से मुहम्मदी गवर्नमेंट के अल्लाह के नबी ने 9 गवर्नर बनाए और 9 के 9 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ था। नबी पाक के दौर में 42 अफराद कातिबान वही कुरान लिखने वाले, उनमें सबसे ज्यादा कुरान जिन अफराद ने लिखा तादाद उनकी 13 और 13 में 7 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। उन 7 में 2 हकीकी भाई हैं और दोनों अबू सुफियान के बेटे हैं, एक का नाम है यजीद बिन अबी सुफियान और दूसरे का नाम है अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान। आज जो कहने वाले हैं खानदान अच्छा नहीं, इस सब खानदान अच्छा नहीं था तो नबी पाक ने, नबी के चचाओं ने नबी की फूफियों ने रिश्ते क्यों किए? कि भाई मौलवी साहब जब बंदे को घाटा पड़ेगा फिर बंदा मोहल्ले की परचून वाली दुकान के पुराने खाते निकाल लेता है हिसाब किताब बराबर करने के लिए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं और हमारी मोहल्ले की गली के नुक्कड़ में परचून की दुकान नहीं है। शहर के वस्त में अल्हम्दुलिल्लाह चलता फिरता डिपार्टमेंटल स्टोर हमारा है, हवालात के मैदान में जब मांगो जहां मांगो जितने हवाले मांगो, किताब भी मुखालिफ की, बात भी मुखालिफ की, हवाला इंशाल्लाह हमारी जात के हाथ में होगा, तर्जुमानी हमारे अकीदा की होगी। जो नबी पाक ने किया तो मौला अली ने किया, सैयदना अली जुल मुर्तज़ा। हजरत अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 दामाद हैं हजरत अली जुल मुर्तज़ा के। हजरत अली की दूसरी बीवी इनका नाम है सैयदा उमामा। ये सैयदा उमामा कौन है? जो हजरत ज़ैनब की बेटी है। और ज़ैनब कौन है? जो नबी पाक की बेटी है। और नबी पाक की बेटी का निकाह लुकैत बिन रबी के साथ हुआ जिसका ताल्लुक अमीर मुआविया खानदान के साथ है। यानी हजरत अली जुल मुर्तज़ा ने अपनी 9 बीवियों में से दूसरी जो बीवी थी उसका इंतखाब तो किया तो खानदान बनु उमैया से किया और इसी खातून से अल्लाह ने जनाब अली को बेटा अता फरमाया जिसका नाम रखा मोहम्मद बिन अली, मोहम्मद उसे कहते हैं, जो करबला की धरती पर शहीद हुए। और जनाब अली जुल मुर्तज़ा के बेटों में 9 बेटे करबला में शहीद हुए और वो 9 बेटे कौन हैं? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्लाह बिन अली, उबैदुल्लाह बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली और सैयदना हुसैन बिन अली। हजरत अली जुल मुर्तज़ा के पास सैयदना हसन मुर्तज़ा, हजरत हसन मुर्तज़ा की जो बीवियां हैं, मैं पूछा मलंगों से भाई जनाब हसन ने कितने